Good morning, students. This is the last topic of your second chapter, that is small scale industries. और बेटा it's important also in means 11th class and in higher studies also means ये topic बहुत important रहता है थ्रू आउट योर एकेडमिक्स और आगे ग्रेजुएशन लेवल पर भी. तो बेटा स्मॉल स्केल जिसको हम SSIs भी कहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हमारी जो टोटल कैपिटल होती है वो 1 करोड़ या उससे कम की होती है. ठीक है. अब इसका रोल क्या है, मतलब जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, दैट आर कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. ठीक है. अब रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या है? एक तो लेबर इंटेंसिव होती हैं. सबसे पहले क्या है? लेबर इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव का मतलब स्मॉल स्केल में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स काम करते हैं. तो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स काम करते हैं तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. स्मॉल स्केल क्या होता है कि छोटे छोटे जो लोग होते हैं जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो लोग भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद को काम दे पाते हैं, खुद का काम स्टार्ट कर पाते हैं, है ना. दूसरा है लेस कैपिटल इंटेंसिव. कैपिटल कम लगती है इसमें, कम पैसे में ही ज़्यादा काम हो जाता है. मीन्स क्योंकि छोटे लेवल पर काम होना है तो कैपिटल इंटेंसिव कम होती है. नेक्स्ट है इम्पोर्ट लाइट. इम्पोर्ट लाइट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं उनको कम कर देते हैं. मीन्स आप क्या करोगे कि स्मॉल स्केल में खुद से ही वो सामान थोड़ा बहुत बना लेते हैं जिससे कि हमें बाहर से दूसरी कंट्रीज से लेनी नहीं पड़ती है. एक्सपोर्ट प्रमोशन. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कंट्री में हम खुद बना के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. हर जगह पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज तो ऐसी होती हैं जो कोई थोड़े से कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ छोटी छोटी जगह पे भी हम लगा सकते हैं. तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो जाता है हर जगह. सीड बेड ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ये देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीड बेड ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रीज़. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेटा, तो उन इंडस्ट्रीज़ को अपने प्रोडक्शन के लिए छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं. सपोज़ मान लो कोई बड़ी मशीनरी की कोई इंडस्ट्री है, सब उनको छोटे छोटे नट चाहिए या कुछ भी चाहिए इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ें, तो वो कौन बना के देता है उनको? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. इसलिए उनको सीड बेड इंडस्ट्रीज़ भी कहते हैं फॉर लार्ज स्केल, राइट. अब देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो डिफ़िकल्टी ऑफ फाइनेंस, की पैसे उनको नहीं मिल पाते हैं, फाइनेंस फैसिलिटी प्रॉपर नहीं मिल पाता है. दूसरा है स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल. क्योंकि स्मॉल स्केल पर काम हो रहा है तो ज़्यादा बड़े गोडाउन या फिर ऐसी मतलब स्टोर वगैरह, वेयर हाउसेस वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो रॉ मटेरियल रखने की जगह नहीं. डिफ़िकल्ट ऑफ मार्केटिंग. मार्केट उनको प्रॉपर नहीं मिल पाता है कहाँ पे वो अपना सामान बेचें. आउटडेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट. क्योंकि स्मॉल स्केल है, कैपिटल कम है, पैसा कम होता है, तो जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं. नेक्स्ट है कंपटीशन विद द लार्ज स्केल. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका कंपटीशन कहीं ना कहीं कहाँ हो जाता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के साथ जो बड़े स्केल पर काम चल रहा है. तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? लैग बिहाइंड हो जाती है. मीन्स कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाती है इन चीज़ों की, मतलब उतना अच्छा वर्कआउट नहीं हो पाता है. अब बेटा एक टॉपिक है, मीन्स ऐसा कोई वो तो नहीं है, बट एक ट्रेड पॉलिसी की व्हाट आर ट्रेड पॉलिसीज़. तो देखो ये कई बार ये ऐसी एज अ डेफिनेशन आ सकता है कि इट रेफर्स टू द कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ लॉ रेगुलेशन एंड द agreement adopted by government to affect the quantity and the value of the nation for export import. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है पूरी एक लॉज का एक फ्रेम बनाती है. मींस रूल एंड रेगुलेशन का फॉर्म एक फ्रेम बना के तैयार करते हैं. उसमें ये होता है कि आपको अगर कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, कोई भी कंट्री से सामान लाना है या ले जाना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिस चीज़ को आपको फॉलो करना होता है. कुछ कस्टम्स होती है, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती है. तो वही आपका ट्रेड पॉलिसीज़ होती है. And that is all for today, and tomorrow I'll try to send you some notes related to the chapter, and that is the end of the chapter. Day after tomorrow we'll start the third chapter of Indian development. Till then you make understand this topic and try to prepare your own notes. Thank you.